दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे इंसान की मौत की कल्पना कर सकते हैं जिसके गुजर जाने के बाद उनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया जाए? महान देशभक्त एक ऐसे नेता जिसके जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर के देखकर उनके सर मथक रो पड़ते थे। इसलिए नहीं वो उन्हें छोड़कर चले गए, इसलिए क्योंकि उनका पूरा चेहरा अचानक से नीला और काला पड़ चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे उनके जिस्म में कोई आम बीमारी नहीं है, एक खौफनाक जहर पिला गया हो। हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन के जनक महावैन शंकर राजीव दीक्षित जी की। आज उन्हें लाखों करोड़ समर्थक सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर उसी दिन भिलाई और उस हॉस्पिटल में क्या हुआ था, उनका पोस्टमार्टम क्यों रोका गया और उनकी मौत का हाई लेवल जांच क्यों नहीं हुई। राजीव दीक्षित के आम इंसान नहीं थे, वो एक ऐसे वक्ता थे जिन्होंने अपना पूरा करियर, अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने लाइव भाषण में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर विदेशी दवाइयों के ब्लैक मार्केट से लेकर सच सामने रखा, जिससे $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का आका का नाप उठा दे। इस वीडियो में हम बिना किसी डर के और उनकी जिंदगी और उनकी रहस्यमयी मौत के एक बने पन्ने को खोलने वाले हैं। वीडियो का हर एक सेकंड बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले जानते हैं राजीव दीक्षित थे कौन। उनका जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। वो पढ़ने में बचपन में एकदम तेज थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी और उनका दिमाग इतना तेज था कि उन्होंने आईआईटी जाकर आईआईटी से अपनी पूरी रिसर्च की थी। वो चाहते थे कि विदेशी जाकर लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनका दिल देश के लिए धड़कता था। उन्होंने 1992 में महान सैनिकों से प्रेरित होकर आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने माना था कि देश 1947 में अंग्रेज से आज़ाद हुआ था। राजीव दीक्षित के सबसे बड़े पंगा हुआ था मल्टीनेशनल कंपनी से जो इंडिया को लूट रही थी। उन्होंने एक लाइव भाषण में सबूतों के साथ दावा किया कि हम जो विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पेप्सी कोका कोला पीते हैं वो शरीर के लिए जहर है। उन्होंने लेबोरेटरी टेस्ट के हवाला देते हुए बताया इन ड्रिंक में फ्लोरोनाइक एसिड पाया जाता है जिससे घरों की टायर साफ की जाती है। उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक से अपना टायर साफ करोगे तो ये भी चमक जाएगा। उनका कहना था कि कंपनी लगातार 50 या 70 पैसे आती हैं, लेकिन ये 15-20 रुपये के बेच कर कमाए देश को पैसा बाहर भेज देती है। उन्होंने स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का नारा लगाया और लोगों को कहा कि विदेशी चीजों को बायकॉट करके नींबू पानी या नारियल पियो। उनका साफ रोक था आर्थराइटिस की बीमारी को कभी जड़ से खत्म नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपका दर्द दबा देती है ताकि आप जिंदगी के बाहर उन्हें दवाई खाते रहें। उन्होंने भारत के पुराने आयुर्वेदा और महर्षि वेदवेदा को नियम लागू को सिखाया कि उन्होंने बताया कि हमारी रसोई में 85 बीमारियों का इलाज छुपा है और यहीं से राजेश के दुश्मनों की लिस्ट लंबी होती चली गई। अब बात है उनके खौफनाक तरीके की। 30 नवंबर 2010 की राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के भिलाई में अपना भाषण और द्वारा पर थे। वहां अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा आया है। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब उनका पति सही समर्थकों के सामने आया। राजीव के जिस घर वालों ने देखा वहीं उनका पूरा चेहरा नीला और बल्कि काला हो गया था। साइंस के मुताबिक आम हार्ट अटैक में चेहरा की नीला नहीं काला पड़ता। ये तभी होता है कि जब शरीर में कोई जहरा फैलाया सांस रोकी गई हो। सबसे हैरान करने वाली बात यही थी कि उनके महान नेता पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। उनका शरीर कोई बिना फोरेंसिक जांच के सीधा क्रिमिनल नहीं कर दिया गया। उनका समर्थक आज भी दावा करते हैं उनकी मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत छुपाया कराया गया। राजीव दीक्षित जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे साथ सुनने वाले दिल में जिंदा हैं। उन्हें हमारी आंखें खोली, अपना संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राजीव दीक्षित की मौत के पीछे बड़ी कंपनीज का हाथ था? इस पूरे मामले की वापस से जांच होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर बताइएगा और अगर कोई उनके विचारों के सामने करता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आए कि उसको अभी सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।